और इस वक्त रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, इंटर परीक्षा रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। इंटर आर्ट्स टॉपर गणेश की कलई खुल गई है। गणेश को संगीत के प्रैक्टिकल में 75 अंक मिले हैं। गणेश को संगीत की सामान्य जानकारी भी नहीं है। समस्तीपुर का रहने वाला है आर्ट्स टॉपर गणेश। गणेश झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। 24 साल की उम्र में समस्तीपुर से इंटर किया है। तो मंगलवार को बिहार इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद आज पहली बार आर्ट्स का टॉपर सामने आया है। कला संकाय में राज्य में टॉप पोजीशन पाने वाले गणेश कुमार आज कैमरे के सामने आया। गणेश रिजल्ट जारी होने के तीसरे दिन रामानंद सिंह जगदीप नारायण कॉलेज समस्तीपुर पहुंचा, जिसके बाद एक बार फिर से इंटर रिजल्ट में भारी गड़बड़ी उजागर हुआ है। दरअसल रिजल्ट जारी होने के बाद से ही आर्ट्स टॉपर गणेश मीडिया के सामने आने से भाग खड़े हुए। होम साइंस और म्यूजिक उनका विषय रहा है, लेकिन गणेश को संगीत की सामान्य जानकारी तक नहीं है। इतना ही नहीं, गणेश के शिक्षकों को भी संगीत की कोई समझ नहीं है। आर्ट्स टॉपर गणेश से जब ईटीवी संवाददाता ने गाना गाने के लिए कहा तो उन्होंने क्या कुछ गाया, आप खुद सुनिए। कोई अपना एक छोटा सा गाना है, वो एक गाना हो जो आपको याद हो, सुना दीजिए। जो गाते होंगे आमतौर पर। हाँ, आमतौर पर बहुत सारे ऐसे गाना है। जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारी गलिया। तो आपने सुना कि किस तरह के संगीत के जानकार हैं गणेश और किस तरह से उन्होंने संगीत में महारत हासिल की है। आपको बता दें कि करीब 95 नंबर आए हैं संगीत में उनको, जबकि सिर्फ प्रैक्टिकल में उनको 75 मार्क्स दिए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गणेश को किस तरह के संगीत की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से ईटीवी आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव रिजल्ट दिखा रहा है और गणेश को किस तरह की संगीत की जानकारी है, किस हद तक उनको संगीत की जानकारी है, वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की, सुनाने की कोशिश की। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार इंटर रिजल्ट सवालों के घेरे में है। जिस तरह से गणेश आर्ट्स में टॉप करने के बाद से लगातार आपको बता दें कैमरे के सामने आने से घबरा रहा था या आ नहीं रहा था, लेकिन एक बार जब वो ईटीवी के कैमरे के सामने आया तो क्या कुछ उसने गाया, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोई अपना एक छोटा सा गाना है, वो एक गाना हो जो आपको याद हो, सुना दीजिए। जो गाते होंगे आमतौर पर। हाँ, आमतौर पर बहुत सारे ऐसे गाना है। जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारी गलिया। तो संगीत के शौक, संगीत सब्जेक्ट रखने वाले गणेश से जब गाने को कहा गया ईटीवी के कैमरे पर तो उन्होंने क्या कुछ गाया, आपको हमने बार बार सुनाया। आपको बता दें कि कला संकाय में राज्य में टॉप किया है गणेश ने। समस्तीपुर के वैसे रहने वाले हैं, 24 साल उनकी उम्र है। वैसे वो रहने वाले गिरिडीह के हैं लेकिन समस्तीपुर में रहते हैं। और जिस तरह से जो संगीत की जानकारी एक बार ईटीवी के कैमरे पर सामने आई है, उससे फिर से सवाल उठने लगे हैं आर्ट्स के रिजल्ट पर। यानी कि इंटर के रिजल्ट में एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि भारी गड़बड़ी हुई है। आपको बता दें कि तीसरे दिन रामानंद सिंह जगदीप नारायण कॉलेज समस्तीपुर गणेश पहुंचा। उसके बाद जब ईटीवी के कैमरे के सामने यह कहा गया कि आप कुछ गाकर सुनाइए, तो क्या कुछ गाना गाया उन्होंने, हमने सुना दिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है। अब जिस तरह से ईटीवी के कैमरे पर आकर गणेश ने जो गाना गाया, उससे तो साफ जाहिर हो गया कि किस हद तक उनको संगीत की जानकारी है। जी बिल्कुल, हम सीधे तौर पर गणेश को फर्जी टॉपर अभी करार नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईटीवी अभी तक गणेश को फर्जी टॉपर, जैसा कि प्रोडिगल गर्ल रूबी के मामले में हुआ था, उनकी पूरी कलई खुल गई थी। फिल वक्त हम गणेश को फर्जी टॉपर करार नहीं दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और जो एक बिहार का मुकद्दर बन चुका है, बिहार की किस्मत में चस्पा हो गया है, कहीं ना कहीं वो सवाल खड़ा होता है। और उन्हीं सवालों
सवालों के इर्द गिर्द गणेश भी कहीं ना कहीं, गणेश के इर्द गिर्द भी जो सवाल खड़ा हो रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो बिहार का मुकद्दर है, कि बिहार में चाहे जो भी परीक्षाएं होगी, चाहे वो कंपटीशन की परीक्षा हो या फिर मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, ये तमाम परीक्षाओं में कहीं पेपर लीक होगा, कहीं टॉपर घोटाला होगा, मार्क्स घोटाला होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब बिहार की शिक्षा का मुकद्दर बन चुके हैं। और गणेश कुमार, जिसे उसके स्कूल के शिक्षक भी ठीक से नहीं जानते हैं, एक शिक्षक जो गणेश को इंग्लिश पढ़ाते हैं वो उसको ज़रूर पहचानते हैं, लेकिन वहाँ भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गणेश के इंग्लिश टीचर उसे पहचानते हैं, कहते हैं कि वो बहुत मेधावी छात्र है, लेकिन गणेश के शिक्षक की मेधा की भी परीक्षा ली जा रही है कि गणेश के जो शिक्षक हैं वो कितने मेधावी हैं। वो उनसे जब पूछा गया कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं अपने छात्रों को, इंग्लिश का दूसरा चैप्टर कौन सा है और उसमें आप छात्रों को क्या पढ़ाते हैं, तो वो बंगले झांकने लगते हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दो सवाल कहीं ना कहीं ईटीवी खड़ा कर रहा है कि आखिर रिजल्ट जारी होने के बाद जो तमाम टॉपर हैं, चाहे वो साइंस के टॉपर हों या फिर कॉमर्स के टॉपर हैं, ये दोनों टॉपर मीडिया के सामने आते हैं, अपने कोचिंग में जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन गणेश 24-48 घंटे बाद मीडिया के सामने क्यों आता है, क्यों वो भागता फिरता है। गणेश की जो माता जी हैं वो भी गणेश के बारे में नहीं बता पाती हैं कि आखिर गणेश है कहाँ। और जब गणेश मीडिया के सामने आते हैं वो बताते हैं कि उन्हें हिंदी में 92 नंबर 92 मार्क्स मिले हुए हैं, जबकि संगीत में उन्हें 82 मार्क्स मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 70 जो प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है उसमें उनको 65 नंबर मिले हुए हैं। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि अपने संगीत की जो विधा है ज़रा उसकी एक झलक दिखाएं लोगों को, तो वो कौन सा गाना गाते हैं जो एक चलताऊ और आमतौर पर जिसे सड़क छाप गाना माना जाता है, वो गाना अपने दर्शकों को सुनाते हैं और मीडिया के सामने वो गाना प्रस्तुत करते हैं जिससे संगीत की शिक्षा। और चलिए रुपेश, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ खुद जो बिहार के इंटरमीडिएट के आर्ट्स संकाय में जो टॉप किए हैं गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संगीत में जो है टॉप किया है, संगीत कितने प्रकार का होता है या फिर किस तरह के संगीत में आपको महारत हासिल है, किस तरह के संगीत में आपको इंटरेस्ट है? संगीत से अलावा हमको तो हिंदी में भी टॉप नंबर आया। हिंदी के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? लेकिन संगीत एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि आमतौर पर हिंदी सभी पढ़ते हैं, लेकिन संगीत जो है उसमें उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। बहुत कम लोग संगीत की तरफ रुख करते हैं। नहीं, संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, और आदमी जो है इसको शुरू से भी, एक बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है तो भले वो नहीं जानता ये कौन सा संगीत है कौन सा नहीं है, लेकिन संगीत के माध्यम से हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि यहाँ गाना उना के बारे में पूछा जाता है। तो क्या आपसे प्रैक्टिकल के एग्जाम में सिर्फ कोई फिल्मी गाना गाने के लिए कहा गया था? गाना जो हमको आता था, जो ये लोग बताए थे या जो मेरा आया था, हम लोग गाना गाए थे, वो लोग खुश हुए थे और हमको अच्छा नंबर मिला था। एक बार हम चाहेंगे कि आपने जो प्रैक्टिकल में जो गाना गाया था वो ईटीवी पर सुनाए, ताकि हम भी खुश हो, लोग भी खुश हो, और जो सवाल उठ रहे हैं वो ना उठें। 1 से 1000 यहाँ पर जितने भी यहाँ मीडिया वाले हैं, चाहे ईटीवी हैं, जीटीवी हैं, सब लोगों को हम गाना गा करके, हारमोनियम बजा के, तबला बजा के, जहाँ तक हम सबको दिखाए हैं। ऐसा नहीं कि बस ये आप उस सभी के माध्यम से भी जान देख सकते हैं। आपको क्या कुछ शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी है? जो भी हमको जानकारी था हमने बताया है, और ये सुबह से जो है लोग परेशान हमको करते जा रहे हैं। नहीं गणेश, आपको परेशान नहीं किया जा रहा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह के संगीत में इंटरेस्ट है, किस तरह के संगीत में रुचि है? हमको ये रुचि था कि हम किसी तरह से अगर मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो हम एक सरकारी नौकरी लेंगे ताकि मेरा घर परिवार चल सके। हमारे पिताजी नहीं है, मेरी विधवा माँ, हम घर से बोल के निकल गए कि अगर पैर में नहीं खड़ा हो पाएंगे तो हम मुंह नहीं दिखाएंगे। आज तक हम घर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने गणेश, अगर आपने टॉप किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है और सबने इसकी प्रशंसा की थी। लेकिन चूंकि संगीत में अगर प्रैक्टिकल में 70 में से 65 नंबर आपको दिया गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह की पढ़ाई की है वहां पर, ऐसे कौन से महारत वाले शिक्षक हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बात यह है कि और सारे भी यहाँ स्टूडेंट हैं, उन सभी से कंपेयर किया गया है तो उसमें मेरा अच्छा मतलब है, इसलिए हमको अच्छा नंबर दिया गया है। नहीं गणेश, एक बार चाहेंगे, आपने कहा कि आपने प्रैक्टिकल जब आपका हुआ था और तब आपसे कहा गया था कि आप कोई गाना गाकर सुनाइए, और आपने गाया था और आपके शिक्षक महोदय काफी खुश हुए थे और उन्होंने 70 में से 65 नंबर आपको दे दिए। तो ऐसे में वो गाना अगर आप गाएं ताकि दर्शक भी सुने। हम अभी ईटीवी बिहार वाले को भी गा के सुनाए हैं, जीटीवी वाले को भी, आज तक वाले को भी, या अभी म्यूजिक वाले जितने लोग भी आए हुए हैं सबको हम ये गाना और इसके अलावा भी बहुत सारे गाना सुनाए, जो कि आपको आने वाले समय में सब गाना एक एक करके सुनने मिलेंगे। नहीं, अभी आप क्या गा सकते हैं?
जी, अभी हम बहुत ही जैसे जब से आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए गणेश, क्या आपको फिल्मी संगीत के अलावा भी किसी तरह के संगीत की जानकारी है? नहीं, अभी हमको इस तरह की जानकारी नहीं। अच्छा, हिंदी के बारे में बताइए, हिंदी में आपने क्या क्या पढ़ाई की? व्याकरण के बारे में क्या कुछ जानकारी है? संज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, संज्ञा सर्वनाम ये सब के बारे में जानकारी है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जो विशेषता को बतलाता है उसे सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अलावा व्याकरण में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? बहुत सारा है। कर्मधारय समास है, समास के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, और जो होता है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ये सब है। मतलब हिंदी के बारे में आप मानते हैं कि आपको सही जानकारी है, लेकिन जो आपको संगीत में मार्क्स मिले हैं वो आपके बेहतरीन गाने के लिए मिले हैं। मेरा कहना है कि हम जो भी मेरा एग्जाम में आया, हम जो भी पढ़ के गए थे, कुछ नसीब भी साथ देता है कि हाँ ये सब हम जानते थे, मेरा ये सब सब्जेक्ट से आया और हम उसको लिखे हैं। अगर हमारा लिखावट अलग है, उस पर तक हमसे लिखवाया जाए कि हाँ। चलिए गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणेश को हिंदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन जब उनसे संगीत के बारे में पूछा जाता है तो वो बेहतर तरीके से फिल्मी गानों को सुनाते हैं, और वो गाने ऐसे होते हैं जो आमतौर पर हिंदी गाने होते जरूर हैं, लेकिन एक तरह से सड़क छाप गाना उन्हें कहा जाता है। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। इंटर की परीक्षा में 8 लाख छात्रों के फेल होने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया है। पप्पू यादव ने यह भी आशंका जताई है कि इंटर में भी टॉपर्स घोटाला हुआ है और उन्हें शक है कि गणेश, जो कि आर्ट्स टॉपर हैं, उसकी हत्या न